बिहार के मशरकी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में इस साल मई और जून के महीने से ही सैलाब ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था और आज तक यहाँ की गरीब आवाम सैलाब की वजह से होने वाली परेशानियों का सामना करने को मजबूर है। लेकिन सुशासन बाबू की हुकूमत उनकी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ना तो अब तक आवाम को सैलाब मुतासरीन को मिलने वाले 6,000 रुपये ही मिले हैं और ना ही सैलाब की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकी है। कुछ वक्त पहले महसूस हो रहा था कि सैलाब का असर अब कम हो जाएगा, लेकिन बंजरिया ब्लॉक के तिरवा इलाके में एक बार फिर सैलाब ने आवाम को अपना घर बाहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। गरीब आवाम नाव से इस जगह को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो रही है। इन हालात को देखते हुए नरकटिया असेंबली से एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद ने इस इलाके का दौरा किया और आवाम की परेशानियों के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सो रही है और आवाम दिन रात परेशानी का सामना करने को मजबूर हो रही है। पेशे एनएन न्यूज़ नुमाइंदे एहसन जिया की एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद से खुसूसी गुफ्तगू के साथ अभी मौजूद हैं 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर शमीम अहमद साहब। यहाँ से ये भोला चौक है, यहाँ से नाव खुल रही है, तिरवा इलाके के तमाम लोग यहाँ से जा रहे हैं, उसी का निरीक्षण करने आए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक जी ये दुर्दशा कब तक यहाँ के लोग झेलते रहेंगे। ये दुर्दशा हम लोग छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि तिरवा में बाढ़ आती है, लेकिन ये दुर्दशा अब हम लोगों के सामने देखा जा रहा है। लगातार 16 मई से आज 1 सितंबर हो गए, लगातार लोग झेल रहे हैं। कितने परेशानी है, सभी को मरीज लाना, सभी को अपने खाने का सामान ले जाना, और यह सरकार ढकोसला करती है कि 6,000 रुपया हम आपदा को देंगे। 4 महीना में 6,000 रुपया दे करके इस आपदा के घड़ी में इस मुंह चिढ़ाने के बराबर है। तो इसको कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए कि कुछ 4 महीना एक वक्त का होता है, 12 महीना का 1 साल होता है, और 4 महीना गुजर गया और अभी 1 से 1.5 महीना और लगेगा। पूरे 6 महीना में मात्र 6,000 रुपया, वो भी आधा से कम ही अभी गया है। तो ये जल्द से जल्द जाना चाहिए और इसकी राशि बढ़ा करके कम से कम 10,000 रुपया करना चाहिए। और फसल क्षति में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, हेक्टेयर के हिसाब से उसको भी बढ़ाना चाहिए। बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है और यहाँ के लोग परेशान होते हैं। क्या सरकार के पास इसका अस्थायी समाधान कुछ नहीं है? अस्थायी समाधान मैंने जब 2016 में और 17 में बाढ़ आई थी तो उस वक्त हम लोग सरकार में थे। माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे उस वक्त, और समीक्षा बैठक हुई थी। तो मैंने इस मांग को रखा था कि चैलाहा गुमटी के पास से जटवा होते हुए रामगढ़वा तक एक ऊंची पथ बनाया जाए जिस पे पानी नहीं चले, लेकिन पुल पुलिया की संख्या अधिक हो और उसमें कि हमें जो रेगुलर जो ये परेशानी हो रहा है, जब बाढ़ आता है तो हेलीकॉप्टर लाइए, नाव खोजिए, तो अगर एक पथ चला जाता है तो इससे हम लोगों को आधी राहत मिल सकती है। तो ये मैंने अपने रीजन में पास करा करके अब टेंडर प्रक्रिया भी हो गया, और जैसे बरसात ख़त्म होगा ये पथ 5 से 6 फीट ऊंचा हो जाएगा और इसमें पुल पुलिया की संख्या लगभग सैकड़ों की संख्या में होगी, और ये पथ बन करके 2 साल के अंदर में ये तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों को कुछ परेशानी उससे कम हो सकती है। और आपने बात की 6,000 में राशि वाली बाढ़ राहत राशि जो 6,000 डाली जाती है, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं जिनको नहीं किया है। इस पर कुछ कहना है आपको? 6,000 रुपया वही हम कह रहे हैं कि सरकार ढकोसला करती है, हमेशा वादा करती है कि अगर सरकार बिहार सरकार के खजाने पर किसी का हक है तो वो आपदा पीड़ित का है। लेकिन 6,000 रुपया देने के लिए लग रहा है कि वो अपना खेत बेच करके बिहार सरकार दे रही है। ये जनता द्वारा दिया हुआ टैक्स है। जहाँ पे आपदा की घड़ी है वहाँ तो दिल खोल करके ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये दुख की घड़ी है में अभी तक सरकार पीछे है। ये बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये थे 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर शमीम अहमद साहब। ये जब भी आते हैं हम लोग इनसे इंटरव्यू और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, मगर एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि शायद इस तरह से अगर बेतिया लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी यहाँ आए होते अगर बार बार, तो शायद इस इलाके के लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो गया रहता।